मित्रों, we continue our meditations on the sacrifice of Jesus Christ for us. हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर मनन को जारी रखे हैं। Today we take you to the seat of Pilate. आज हम आपको पिलातुस की गद्दी के पास ले चलेंगे। Pilate, the governor of Judea. पिलातुस जो यहूदिया का हाकिम था। Luke 23:20 to 38. लूका 23 वचन 20 से 38 में It reads like this. कुछ यूं लिखा हुआ है। Wanting to release Jesus, Pilate appealed to them again. पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। That is the chief priest, the high priest, the Pharisees and so on. अर्थात उसने महायाजक और याजक और फरीसी आदि लोगों से ये बात कही। But they kept shouting, "Crucify him, crucify him." परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। For the third time, Pilate spoke to them. उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? Why? What crime has this man committed? क्यों? इस व्यक्ति ने कौन सी ऐसी बुराई की है? I have found in him no grounds for the death penalty. मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात या अपराध नहीं पाई। Therefore, I will have him punished and then release him. इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। But with loud shouts, they insistently demanded that he be crucified. परंतु भीड़ चिल्ला चिल्ला करके उसके पीछे पड़ गई कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। And their shouts prevailed. और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। So Pilate decided to grant their demand. इसलिए पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। Not because there was justice, but because their shouts were loud, saying, "Crucify him." इसलिए नहीं क्योंकि वो न्याय की मांग थी, लेकिन उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने की भीड़ की मांग जो थी इतनी प्रबल थी। He released the man who had been thrown in prison for insurrection and murder, and he surrendered Jesus to their will. उस व्यक्ति को जो हत्या और बलवा करने के आरोप में था, उसे छोड़ दिया गया और लोगों के चाह के अनुसार यीशु को क्रूस की सजा दी गई। Atrocious, isn't it? यह तो बहुत ही गलत है ना? Justice has been thrown to the gutters. यहाँ पर न्याय जो है वो मानो नाली में फेंक दिया गया। And the wicked voices of the people who have been paid by the chief priest to shout prevailed. और जिन लोगों को उस महायाजक के द्वारा पैसे दिए गए थे कि वो चिल्ला करके यीशु को क्रूस की सजा मांगे, वो प्रबल हुई। The power of bribes prevailed in the seat of justice. न्याय के सिंहासन के ऊपर घूस की सामर्थ प्रबल हुई। An unjust judgment was proclaimed by the highest seat of justice just because hooligans and people who have received bribes shouted against Jesus. और एक अन्यायपूर्ण दंड जो है अन्याय के सबसे बड़े पद के द्वारा से घोषित किया गया, केवल इसलिए कि लोगों ने पैसे पाए थे और उन्होंने यीशु के खिलाफ में हो हल्ला किया। My friend, that is the world. मेरे मित्रों, यही तो संसार है। Justice is covered up by false accusations, by jealous leaders who want to keep their seats, even though injustice is done by them. न्याय जो है गलत आरोपों के द्वारा से, उन जलन करने वाले नेताओं के द्वारा, अगुओं के द्वारा से ढांप दिया जाता है, और जो अपने अन्याय को दबाना चाहते हैं। They are selfish. वे तो स्वार्थी हैं। They don't care that a righteous person is murdered and killed. उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो मार डाला जाता है। They want everyone who would rise up above them to be killed and finished. वे यही चाहते हैं कि जो भी उनसे ज्यादा ऊपर उठे वो मार डाला जाए। All that they want is to protect their chairs. वे बस अपनी ही कुर्सियों को बचाना चाहते हैं, Keep their chairs. अपने कुर्सियों को रखना चाहते हैं, Enjoy power अधिकार का आनंद लेना at चाहते the हैं, cost of righteousness in the country. जो देश में धार्मिकता की कीमत पर होता है। That was how Pilate, the governor, operated. और पिलातुस जो हाकिम था, उसने ऐसा ही कार्य किया। He let bribers and false accusers to prevail. उसने घूस लेने वाले और झूठे आरोप लगाने वालों को प्रबल होने दिया। Yes, these chief priests who are the keepers of the religious law had bribed
Judas, the disciple of Jesus, हाँ, यहाँ पर जो महायाजक या सबसे बड़ा पुजारी था, उसने यीशु के चेले यहूदा इस्करियोती को पैसों से या घूस दे करके खरीद लिया था। the guards who are guarding the tomb of Jesus, और वे सैनिक भी जो यीशु की कब्र पर रखवाली कर रहे थे, पहरा दे रहे the थे। false witnesses who were raised up to witness against Jesus, यीशु के खिलाफ गलत या झूठी गवाही देने के लिए जिन लोगों को पैसों के द्वारा गवाह बनाया गया था, who were speaking wrong things, false things, जो कि यीशु के खिलाफ झूठी बातें, गलत बातें कह रहे थे, and they had paid people to shout in front of Pilate,